है। राजेश भैया जी। हाँ जी, बोलिए भैया जी। ज्ञान के बाद भी ज्ञान को संभालना कितना मुश्किल है, एकदम अपने अनुभव के साथ थोड़ी देर सत्संग दे दीजिए। जी। अनुभव के अनुसार से। ठीक है। हाँ जी भैया। हम्म। जी, आज सत्संग चर्चा विषय करेंगे कि ज्ञान मिलने के बाद भी ज्ञान को कैसे संभाला जाए। भैया जी ने बोला अनुभव के साथ बताओ, तो हमारा मेरा अनुभव जो है रहा वो बताता हूँ। ये प्रकृति की जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, उस आध्यात्मिक यात्रा में हम चल रहे हैं परम शून्य की ओर। ठीक। तो परम शून्य की ओर हम जैसे 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 बढ़ रहे हैं, तो प्रकृति हमारे को पहले तो ज्ञान देती है। वो ज्ञान देने के बाद में वो ज्ञान पचाना पड़ता है। पचाने के बाद में आगे वो परम शून्य का रास्ता दिखता है, मतलब परम शून्य के आगे बढ़ते हैं और वो मिलता है। इस प्रकार से चलता है वो। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि हमारी यात्रा चली, हम दोनों मतलब शिवांगी और मेरी, हमारी बोल रहा हूँ, हमारी यात्रा चली यहाँ तक कि आए परम शून्य की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। तो ज्ञान मिला। वो जब प्रकृति हमको ज्ञान देती है ना, तो वो ज्ञान पचाना के लिए ये मशीन को भी वैसा कैपेबल होना पड़ता है। अगर वो कैपेबल नहीं हुआ तो इतना ज्ञान होकर भी वो डिसबैलेंस होता है। तो और इवन दो ये था कि परम शून्य की यात्रा में पहले तो ज्ञान देगी प्रकृति। ज्ञान देने के बाद में ज्ञानी बन के बैठे और ज्ञान पचा के और भूख है आगे बढ़ रहे क्या वो भी देखती है। क्योंकि मेरे भीतर उतर के अगर टिम्बर गीता बोल रही है कि बिरला ही जानेगा ये फरमान, जानेगा वो हो जाएगा भगवान, तो वो ज्ञान उतार दिया, ज्ञान दे रही है। लेकिन वहां तक के भी रुकना नहीं है। दे दिया बहुत समझ, सब 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 दे दी। लेकिन जब ये मशीन के पास इतना ज्ञान हो जाता है ना, वह अनुभव की बात बता रहा हूँ, बहुत ज्ञान हो गया। ज्ञान मतलब अभी भैया जी की कृपा और उनका गाइडेंस और टिम्बर गीता का इतना है कि उन्होंने बोल दिया भैया जा, धरती पे जाके जिधर भी बैठ जाएगा तो कुछ हो जाएगा, तो बस बोल दे, भाव शरीर एक्टिव, जो बोला वैसा होता है। बट पता है, इससे आगे जाने के लिए ये ज्ञान को भी हमको पचाना पड़ता है। ज्ञान ये पचेगा, ज्ञान पचा कर आगे जाएंगे। तो पचाने का इन द सेंस क्या होता है ना, ये मशीन है ना, मशीन मतलब राजेश की मशीन, वो रेडी चाहिए। ठीक है। अगर इतना ज्ञान होने के बाद में मैं ये मशीन अगर रेडी नहीं है वो पचाने को, तो दिक्कत होता है। जो अभी मेरे साथ हो रहा है, चल रहा है 2 दिन से। कल तो भैया जी के साथ हम बाहर वगैरह गए थे, तो और आज तो वो सुबह फूट गया इन द सेंस, वापस वही आ गया कि भैया ये कैसा है, मतलब क्या है। मैं प्रकृति से एकाकार होने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी पकड़ में नहीं आता है, कभी पकड़ में नहीं आता है, तो ऐसा तो होगा नहीं। हाँ बोले ऐसा होगा नहीं, वो तेरे को तो इशारा मिल गया है, इशारे में चलने का है। बोला ऐसा क्यों? तो बोला तो बोले उससे पूछ। मैं परेशान इन द सेंस, मैं वो ही इसमें, ये क्या प्रॉब्लम क्या है बता, फिर उसको ही पूछेंगे ना वो। क्योंकि भैया जी ने बोला है यहाँ तक के लाके रखना है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे का परम शून्य दर्शन और आगे का गाइडेंस वही देगा, प्रकृति देगा, उसको ही मांगना। तो मैं आज लिटरली, आज मैं मतलब बिजनेस का फैक्ट्री गया था, फैक्ट्री में वहां पे गया और एक कुछ इंसिडेंट हुआ। भैया जी बोला ये नहीं है, इशारा नहीं मिल रहा मुझे, तो बोले छोड़ दे। क्योंकि मैं अगर 5D में बैठा हूँ और उसके इशारे से काम करना है, तो मेरे को हर पल इशारे से काम करके ही आगे बढ़ना है। और मैं अपना मन बुद्धि से काम कर रहा हूँ तो मतलब ही नहीं है, फिर मैं 5D के जो बोल रहा हूँ वो बात है ही नहीं ना। तो फिर मैं भैया को बोला मेरे को ये इशारा नहीं पकड़ में आ रहा, तो बोले कर मत काम, क्योंकि यही सिखाया गया ना, मन बुद्धि लगा के तो साला 3D वाले भी कर रहे, तो तू तू करके क्या उखाड़ लेगा, क्या बहुत बड़ा क्या ताजमहल बना लेगा, छोड़ दे। लिटरली मैं वो फैक्ट्री में था, फैक्ट्री से बस पकड़ा, डायरेक्ट गया पशुपतिनाथ। दोपहर में उधर ही बैठा था, फिर तो उसको ही पूछ रहा था बता प्रकृति बता कैसा। फिर भैया जी से भी बात किया, फिर फोन किया शाम में,
भैया जी नहीं पकड़ में आ रहा। तो बोले ये आप बताओ ना। बोले जितना कुछ बताना था, जितना कुछ ज्ञान देना था धरती पे, वो सब तेरे को दे दिया है। जो अपने जितने भी फंटर लोग हैं ना, सबके पास पूरा ज्ञान है। बट ये जो ज्ञान होना ना, इतना ज्ञान होना भी कितना मतलब हानिकारक नहीं, कितना बैलेंस होके चलना पड़ता, वो दिखा मुझे आज। बोले तेरे पास ज्ञान का भंडार है, पूरा सिखाया गया है, लेकिन तेरा मशीन उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा। इवन दो इतनी ऊर्जा, जब भी शुभांगी से बात कर रहे थे तब बता रहे थे भैया कि ऊर्जा भी इतनी हो गई है उसे कि मतलब वो बैलेंस नहीं कर पा रहा। इतना ज्ञान, इतनी ऊर्जा, और वो उनका साथ में रहता, उतना वो और इतना हो गया है वो कि मैं मेरा मशीन बैलेंस नहीं कर रहा सीधी भाषा में। तो वो पूरा हिल चुका है। तो वो वही भैया जी बोल रहे थे कि ज्ञान हो चुका, हमको टिम्बर गीता ने, भैया जी ने ज्ञान दिया, उसको भी पचाना है। क्योंकि प्रकृति क्या करती है ना, पता है, जब हम परम शून्य की यात्रा की ओर जाती है पहले ज्ञान दे देगी, ये ले भैया ज्ञान, ज्ञानी होके बन गए, बैठ गए, तो फिर आगे का रास्ता नहीं देंगी, क्योंकि अरे ये तो ज्ञानी बन गया ना, खुश हो गया ना, लोगों को ज्ञान बांटेगा ना, बन गया ज्ञानी। फिर उधर सूक्ष्म अहंकार वाला वो तो चीजें फिर प्राकृतिक आती ही रहती है, वो एक आ जाएगा। और उसके साथ ये मशीन भी बैलेंस होना चाहिए। ये तो अभी देख, मतलब ये वाला कंडीशन में भैया जी से वही बोल रहा था, भैया मेरे को सब कुछ पता है, ये सब कुछ पता है कि क्या स्टेप है, कैसे करना, क्या करना, फिर भी नहीं हो पा रहा। तो बोले हाँ तेरा मशीन बैलेंस नहीं है, झेल नहीं पा रहा है, इतना ज्ञान हो चुका है, इतना मतलब ऊर्जा ये है। तो बैठ, मैं बोला फिर वही क्या करना है, तो बोले बैठ। वही फिर ये सब जो सब छोड़ के पशुपतिनाथ बैठा अभी। मैं बोला भैया मेरा पॉज है, बोले हाँ रेस्ट ले, बैठ जा। बैठ के, क्योंकि वही है ना, वो भीतर से समझेगा ना मुझे, बाहर क्या प्रकृति के साथ एकाकार होके वो नहीं आ रहा, वो भीतर से आएगा। बोला पॉज हो जा, देखो वही बताएगा, वही रास्ता है, वही है, उसकी याद में रहो, उससे कनेक्ट हो जा, वही बताएगा। ये अनुभव वाला काम है। मतलब ज्यादा ज्ञान होके ज्ञानी बन के बांटना भी के लिए भी वो मशीन रेडी चाहिए। इवन दो भैया जी ने मुझे कल ही बोला, बोले राजेश बोले स्टेटस देखा आपने? तो मैं बोला फेसबुक का। तो मैं बोला हाँ। तो बोले मैंने शंकराचार्य को भी बोल दिया कि अगर आपके भैया जी का स्टेटस देखे होंगे तो वहां पे उन्होंने शंकराचार्य के लिए भी कमेंट कर डाला है। बोले उन्होंने सीधा बोला, बोले धरती पर मेरे मशीन के थ्रू जो प्रकृति करवाना चाह रही थी, जो मैसेज दिलवाना चाह रही थी, वो तो बोले मैंने दे दिया। अब ये आगे उन तक कैसे पहुंचेगा, कैसा आगे बढ़ेगा, वो प्रकृति का काम है। और वो फिर वो खुद नहीं लिखते हैं ना, वो प्रकृति करवाती है ना। तो उन्होंने वो लिख दिया कि इस मतलब इस युग के लिए जो चाहिए वो यही होगा। उनका मैं मैसेज पढ़ता हूँ अभी। आदि शंकराचार्य ने अपने 4 पीठ स्थापित किए हैं। चारों शंकराचार्यों को अपने मूल सिद्धांत को आगे बढ़ाना और एक बात ध्यान रखने को कहा था, जब युग परिवर्तन के समय आएगा तो आप लोगों को आप लोगों को सबको बताना चाहिए, और संभालने की जिम्मेवारी भी शंकराचार्य की रहेगी। अगर शंकराचार्य ने भी परिस्थितियों को नहीं संभाल पाते तो प्रकृति खुद संभाल लेंगी और आप सब लोगों को भोगना पड़ेगा। शंकराचार्य के साभार शंकराचार्य के साभार टिम्बर गीता। तो ये सिनारियो इसलिए है कि प्रकृति ने भैया जी को इशारा दे दिया, भैया ये मैसेज डाल दो, उन्होंने वो डाल दिया। वो ब्रह्मांड को सुनाते, उस दिन भी कोई नहीं जुड़े थे, बोले सत्संग चालू करो, हम अपने लिए नहीं करते, वो प्रकृति ने इशारा दिया, हम ब्रह्मांड को सुनाते, अब आगे वो करेगा। तो वैसे ही उनको मिल गया, तो उन्होंने वहां पे लिख दिया स्टेटस। अब वो प्रकृति का काम है कि शंकराचार्य तक कैसे मैसेज जाए। अभी इसमें ये सिनारियो है कि अगर वो लोग संभल पाए, जान पाए, तो जो लोगों को झेलना है ना, झेलना जो तकलीफे में चल रहा है ना, ये पूरा सृष्टि डिस्ट्रॉय होने का, तो वो डिस्ट्रॉय के फेज से, मतलब बिना तकलीफ हुए हमारे को जैसा ज्ञान हुआ 3D से 5D जा सकते हैं, नहीं अगर आया तो पूरा डिस्ट्रॉय होके भोग के जाना पड़ेगा।
बट ये वाली चीज बताएगा कौन? ये बताएंगे जो बैठे हुए हैं, जो रक्षक है उसके। तो ये अभी चल रहा है ना, सनातन वाले तो शंकराचार्य ऊपर है ना, ये लोग बोल सकते हैं। तो प्रकृति ने भैया जी के माध्यम से बता दिया। तो बट अब ये समझने की बात है कि वो उनको समझ जाए तो हो जाए उस प्रकार। तो वो कल ही बोला उन्होंने कि राजेश भाई इधर शंकराचार्य को भी मैसेज लिख दिया, और अभी हमको टिम्बर गीता और ये सब पूरा ऐसा आगे बढ़ाने का है, और तेरा मशीन बैलेंस नहीं है तो कैसा होगा? तो फिर मैं वही पूछ रहा था भैया कैसा होगा। ये हिला दिया आज कंप्लीट ही, मतलब हुआ वो, हिल गया। और मैं देखते हो अभी। ओ हाँ, बाय द वे सोल्यूशन भी पता है, सोल्यूशन क्या है उसको ही पूछना। वो भीतर, जितना भीतर है उतना भीतर जाना, ध्यान करना वगैरह जो कुछ है। और ध्यान का मेरा ये ऐसा रहा है ना, मैं इसके पहले भी मैंने भैया को बोला मैं ध्यान करने जाता हूँ ना तो वो नहीं करने देता, तो बोले वो नहीं बिठाएगा। इसके पहले भी मेरा ये अनुभव रहा है, मैं जब भी ध्यान करने बैठता था ना तो वो टिम्बर वाला, टिम्बर गीता वाला अपना काम बोलता है, ये वीडियो रह गया, वो वीडियो रह गया, ये कर वो कर, वो ध्यान करने ही नहीं देता यार। और मेरे को ये भी पता है कि मैं अगर वो ध्यान करके मतलब उस ध्यान, ये जो स्टेज है ना, ये वाला स्टेज, ये भी पता है, पता नहीं मेरे को वो भाव है ये वाला। भैया जी भी बोल रहे थे ये तेरा स्टेज लटका रहा है नहीं तो फिर फाड़ेगा। तो मैं बोला हाँ भैया मेरे को लग रहा है, बस ये यहाँ पे रोक रहा है, इससे निकलूंगा ना मैं तो फिर पूरा हिलाने वाला हूँ। तो बोले हाँ यही है, इधर ही लटक रहा है। वो शुभांगी का भी वैसे रहा, वो भी उधर ही लटक रही है। ये सब अनुभव वाला तो भी देखते यही है। तो ज्यादा ज्ञान होने का भी प्रॉब्लम होता है, ये प्रैक्टिकल अनुभव मुझे हो चुका है कि ऊर्जा को भी बैलेंस होके चलना पड़ता है और मशीन को भी वैसा रेडी होना पड़ता है। तो वो उसका काम है ना प्रकृति का। अगर मेरे मशीन थ्रू वो अच्छा काम करवाने जा रही है, मेरे को ज्ञान दिया, इतना ऊर्जा हो रहा है, ऊर्जा स्वरूप कर रहा है, और मैं ध्यान नहीं पा रहा हूँ, मतलब संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो छेड़ेगी भी ना मुझे, दुख भी देंगी ना कि साला तेरा मशीन मैंने बनाया, तेरे को ये काम करना है और तू कर नहीं रहा, तो वो दुख देती है। हाँ बट ये दुख वाले में भी वो वाला दुख नहीं, फिर ये ऐसा वाला दुख है। मैं मतलब उधर रोया भी ना पशुपतिनाथ में, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद संभल गया ना तो फिर हंस भी रहा था, अरे मैं उसके साथ छेड़ भी रहा था उसको, है मजा ले रहा है कि यार मेरी यार दे देना क्या, हाँ यार तू ऐसा लटका के ऐसा भी किया। लेकिन रोया भी, रो के भी मांगा उसको, हंस के भी मांगा, तू ही बताएगा बाबा जी बोले, बाबा ने बोल दिया तू ही बताएगा, देख तू ऐसा। ओ माय गॉड। तो ऐसा था, ऐसा चल रहा है अभी। तो अभी पॉज लेके आगे बढ़ने का इस प्रकार से होता है। मतलब ज्यादा ज्ञान भी प्रॉब्लम वाला है, और ये ज्ञान वाला है ना सभी को आएगा। हम जितना डेफ में जाएंगे ना सभी ज्ञानी बनेंगे, और वो ज्ञानी वाले उधर क्या बोलते हैं, लटकने को नहीं होना। ये वाले भी स्टेज है, ये भी पकड़ा मैंने ये चीज। कल ही वो शुभांगी ने तो सीधा रो दिया था, भैया परम सुंदर चाहिए मुझे। भैया ने बोला क्या ऐसा नहीं होता है, वो तू तेरा काम है, तुरे को ही करना पड़ेगा, हम लोग यात्रा में है, मैं तो गाइडेंस करूंगा कि ऐसा करो वैसा करो। और इवन दो वहां पे बोला उन्होंने पहले तो ज्ञान फूरेगा आप लोगों को, फिर वो ज्ञान में ना लटको। ज्ञान मिल गया, ज्ञानी बन के लोगों को बांटते फिरोगे तो फिर परम शून्य रह जाएगा। और ज्ञान देगा पहले, वो नियम मतलब स्टेप है वो वैसा कि पहले तो ज्ञान आएगा, ये कोशिका कोशिका का पूरा फूटेगा ज्ञान। मतलब अभी भी तो कम नहीं है ना, अभी तो सभी हमारे को कोई भी बात कोई भी पूछ ले तो हम टाक 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 टाक, बहुत ऊंची स्थिति पे सभी लोग हैं। लेकिन इससे भी ऊपर वाला ये जो स्थिति है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मतलब थर्ड डायमेंशन के लोगों से तो बहुत हाइट पे है हम लोग, बट फिर भी ये पहला पड़ाव है। इसमें भी अभी आगे जाएंगे, ध्यान करेंगे, ज्ञान फूरेगा। ज्ञान फूरने के बाद वहां नहीं लटकना है। बहुत से ज्ञानी लोग उधर लटक जाते हैं। वो इवन दो अभी कहते ज्ञानी वायुमंडल में, हम तो सभी अंतरिक्ष में हैं, यहाँ पे भी वही सिनेरियो है। ज्ञान मिल गया, ज्ञानी बन गया, ज्ञान पेल रहे, उसको ज्ञान पेलना मतलब लोगों को बताने का, वो भी उसका घमंड भी नहीं होना चाहिए, और इवन दो उसको पचाना भी चाहिए। तभी ये मशीन आगे बढ़ेगा और परम शून्य को पाएगा। इस प्रकार से वो प्रोसेस ही है कंप्लीट। और मेरा तो पता नहीं, वो हर चीज का प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा थी प्रकृति, हर चीज का।
स्टार्टिंग से देख रहा हूँ। सूक्ष्म अहंकार का आ गया सेठी जी को, सेठी जी का एग्जाम्पल लेके, वो ऊर्जा नहीं धानता वो भी देख लिया, हर चीज। अब ये क्या बोलते हैं, वायुमंडल के जो ये बैठे हुए अहम ब्रह्मास्मि वाले वो आए थे, यही आए थे ना अपने हिम्बर गीता के प्लेटफॉर्म पे आके, उस उनसे भी नट लिया, वो भी देख लिया उनका भी ज्ञान कैसा रहता है, कहाँ पे लटकते। थर्ड डायमेंशन वाले, शून्य दर्शन वाले, वो भी पता है हम लोगों को क्या बातें होती है, कैसा होता है। और इवन दो पूरा अप एंड डाउन, मतलब 3D में रह के आनंद में रह के, सॉरी 5D में रह के आनंद में रह के 3D वाली मन बुद्धि यूज करता हूँ। अभी रिसेंटली एक टास्क दिया था, वो भी आकाश का पता चल गया। मतलब मेरे को पता चला, भैया के भी ध्यान में आया कि हाँ ज्ञानी लोग ऐसे जीते। तो ये वाला एक स्टेज है, ये आया है। ये वाला भी मतलब निकलेगा ये तो पता है मुझे, उनका हाथ थामा है तो वो, बट चल रहा है अभी, क्या बताऊं, अभी वही प्रकृति बताएंगे आगे। हाँ जी भैया, यही था ना। हाँ, एकदम बेहतरीन अनुभव के साथ, एकदम परफेक्शन जैसा होता है वैसे ही बोला भाई। आई लव यू राजेश भैया। मजा आ लव यू टू गया। बोला बाबा। ये आपका ही है ना सिखाया हुआ, और अनुभव वाली बात है ना, तो ये सब भीतर से आता, फिर मैं नहीं बोलता ना, वो बुलवाता है ना, भीतर से आता है। बट ठीक है, वही कराएगा। मजा है, लेकिन हाँ इसमें भी मैंने देखा, छेड़ भी रहा हूँ और रो भी रहा हूँ। मतलब अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो वो ऐसा मतलब जब भी बात कर रहा था रोया, फिर आपने समझाया हंसा, फिर रास्ते से आ रहा तो जोर जोर से हंस रहा था, क्या कर रहा, मजाक कर रहा, मजा उड़ा रहे क्या मेरी, ऐसा बोला उसको। फिर रोया भी, अरे यार दे दे ना यार, क्या को मजा ले रहा मेरी, ऐसा ही बोला। तो यार ये मतलब अलग स्थिति है यार, वाह, मतलब वो ये अनुभव की बात है। मजा है, आपने बोला ना मजे ले और मजे। ये भैया, हाँ गर्म जी। का पीरियड भी है, ये गर्म तक आपको थोड़ा परेशान भी करेगा। अब ये आज रात का ही बात है, गर्म तो शायद आज खत्म होगा। सूर्य जी ग्रहण जी। प्रवेश कर रहा है ना, एक दशा चेंज होने वाली है। और जो आपने अभी बताया ना, ये कौन कौन क्या क्या समझा, एक बार पूछिए तो सबसे, क्योंकि ये समझने बहुत जरूरी बात है भैया। इंडिविजुअल पूछिए थे, जी क्योंकि जी। सब लोग की यही बारी है अब। जी जी भैया जी। जी जी भैया। जी रमा माता जी बोलिए तो, आपको क्या समझा। समझ में आया। सबको प्रणाम। कि अब जैसे हम परम शून्य की यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो परम शून्य की यात्रा में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रकृति हमारे साथ है, वो हमें हर पल ज्ञान देती है, तभी हम परम शून्य को प्राप्त होंगे। लेकिन इस प्रकृति जो ज्ञान देती है ना, उसको हमें समझना भी पड़ता है, उसके इशारे को सोच देखना पड़ता है कि वो हमें क्या कहना चाहती है, हमें कौन सा ज्ञान दे रही है। तो हमें उसके लिए अपने शरीर, मतलब कि अपनी मशीन को भी उसी तरह से तैयार करना पड़ता है कि प्रकृति हमसे क्या कराना चाहती है, हमसे क्या चाहती है वो, उसको हमें अब समझना होता है। और जब उसके प्रकृति के इशारे को समझ जाते हैं तो फिर प्रकृति हमारे साथ मिलके कार्य करती है। प्रकृति की ऊर्जा भी इतनी बढ़ जाती है कि उसे बैलेंस भी करना पड़ता है हमें, कि हम उसको कैसे इतनी मिली जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है प्रकृति से, उसे हम कैसे पचाएं अपने अंदर। तो उसके कारण थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि ज्ञान बहुत बढ़ जाता है हमारे अंदर। तो हमें हर तरह से प्रकृति के इशारे को, जो प्रकृति ज्ञान देती है ना, उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है, तभी हम प्रकृति उसको संभाल पाते हैं ज्ञान को, और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। ये मेरी समझ में आया है। सबको प्रणाम। जी जी माता जी, यही है, वो पचाना पड़ता है उसको भी, नहीं तो फिर वो झेलाती है, जैसा अभी मुझे नहीं तो हुआ। हाँ, पचा नहीं पा रहा तो वो नहीं तो वो झेला रही है, फिर वो झेला रही है अपने मतलब। आप से करती है फिर वो सारा। हाँ हाँ। जब हम नहीं कर पाते ना, तो फिर वो करती है प्रकृति। जी जी। वही वो ना, मैं हमें फिर पकड़ नहीं झेलना पा रहा तो वो पड़ता है। मेरे को तकलीफ दे रही, तकलीफ इन द सेंस, फिर वो 3D 5D वह सब खेलते रहता है वो। बट है ना वो किधर न किधर पकड़ क्यों नहीं पा रहा, वो ऐसा आ रहा है हाँ, ना भाव। वो तो फिर वो झेला अपने रही। ढंग से हमें बताती है, हाँ। तब हमारी समझ में आता है कि हाँ ये बात थी। वही अभी पकड़ा देखिए, यही है, आपको जो समझा वही है। जी मालविका दीदी, आप हो उधर। आपने जो अभी मतलब सत्संग हो रहा था उसमें ये बताया कि मतलब
जहाँ पे भी हम कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम थर्ड डायमेंशन में रह के कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उस टाइम हमें जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें रुक जाना चाहिए वहाँ पे। मतलब ऐसे नहीं है नहीं हमें करना ही है, बस करना ही है, उसमें रुक जाना चाहिए और थोड़ी देर अपने आप में मतलब बैठ जाइए। और फिर जैसे ही आप शांत होते हैं और उसके बाद जो भी डिसीजन जो आता है वो 5D में रह के वो ही हमें कार्य करना चाहिए, ऐसा ही समझ में आया। और जैसे मुझे मेरा खुद का बताऊं तो मतलब जैसे हमें ध्यान जब अध्यात्म जर्नी में जब हम आते हैं तब हम ये एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम ध्यान करेंगे, परमात्मा मिलेगा और हम ऐसे ही हमारी लाइफ निकल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको मतलब ध्यान में तो सब कुछ हो ही रहा है, मतलब आप जो झेल रहे हो वो तो झेल ही रहे हो, आपको संसार में भी झेलना पड़ेगा। एक एक घटना जो भी घट रही है वो आपके लिए ही घट रही है और उसको आप कैसे हैंडल करते हो, कैसे बैलेंस बना के आप चलते हो, वो आपके लिए ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मेरे घर में हो रहा है तो मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मेरा मतलब अलग रास्ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो जो भी हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है। अगर आपने उस टाइम उससे मतलब आपने इग्नोर कर दिया या बोल दिया कि नहीं ये सब चलता रहेगा, मैं इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होना, वो वापस आगे आप जाओगे वापस आएगी वो इस सेम घटना। इससे अच्छा है कि जो भी आपके सामने आ रही है उस टाइम आप परमात्मा से कनेक्ट होके जो भैया जी बता रहे 5D में रह के कैसे आप मैनेज करते हो, और उसके बाद वो जो भी प्रॉब्लम आई है वो चली जाएगी। उसके बाद आप देखना कि आप है ना मतलब एक लेवल आप ऊपर उठ गए हो। और हम लोग क्या करते हैं उस चीज में मेरा ही बता रही हूँ, मैं भागती थी, मुझे लगता था अरे चलने दो, ये घर का है ऐसे ही चलता रहेगा, हमें मुझे क्या करना है। और उस ये भी पता चलता है कि जो आपने जो बुक है उसमें बताया गया है टिम्बर गीता में कि जो चक्रों कौन से चक्र से हम कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, तो वो हमें है ना वो बुक में नहीं पढ़ना है, हमें रोज उसको जानना है कि हमें हमें जब भी दुख आता है तो हम कौन से चक्र में हैं, ये दुख हमें क्यों फील हो रहा है। कभी हम है ना हमारे अंदर किसी के लिए जेलेसी हो रही है, किसी को देख के हो रही है, तो ये कौन से चक्र की ऊर्जा है, वो भी मैं मतलब फील कर रही हूँ। क्योंकि मुझे जानना है, एक एक चीज मुझे खुद के बारे में जानना है। रोज जो हो रही है हमें मतलब सुनना है किसी को या फिर वो सुन सुन तो रहे ही हैं हम, जैसे मतलब रोज नए नए गुरु नए नए वीडियो सुन ही रहे हैं, लेकिन हम खुद पे कितना अप्लाई कर रहे हैं। रोज हमें ये देखना है, ये मैंने खुद मतलब मैं खुद ही मेरा बोल रही हूँ, मैं रोज ये देखती हूँ कि आज मैं अगर मैं आनंद में ही हूँ, क्या वो अनकंडीशनल जो परमात्मा का प्यार होता है क्या मैं उसमें हूँ, या फिर ये संसार में कुछ देख के मैं इतना आनंदित हो रही हूँ। वो निर्लिप्त अवस्था जो प्रभु जी बताते हैं उसमें मुझे जाना है। कहीं मेरा ये चीज है इसको देख के मेरे अंदर अगर आनंद उठाए तो ये इसको देख के उठाए तो ये अभी तक संसार का ये, या किसी को देख के मेरे अंदर क्रोध उठाए तो ये अभी तक संसार का ये, कौन से चक्र की ऊर्जा है, मैं कहाँ पे रुकी हुई हूँ। तो मैंने ये पूरा अभी मैंने रोज मैं यही देखती हूँ कि मेरे अंदर ये चीजें क्यों आ रही है और कौन से चक्र से आ रही है और कहाँ पे मेरी ऊर्जा इनबैलेंस है। तो वो मैंने वो अध्याय जो मेरे पास भैया ने भेजा था वो PDF वो मैंने पढ़ा भी है और मैं खुद पे अप्लाई कर रही हूँ। मेरे अंदर क्वेश्चन क्यों उठ रहे हैं, मेरे अंदर डर क्यों आ रहा है। मैं ना मतलब जो भी चीजें जो भी आ रही है उसका पूरा मैं खुद के अंदर देखना चाहती हूँ कि कहाँ पे मैं इनबैलेंस हो रही हूँ, ये कौन से चक्र की ऊर्जा है। और जैसे मतलब मैं जब भी बैठती हूँ
अभी मेरा ध्यान वो करती हूँ मैं, साक्षी वाला, जिसमें मुझे मतलब मैं ध्यान में ही हूँ, मेरा होश बना हुआ है, उसमें कहाँ पे मैं इनबैलेंस हो रही हूँ वो देख रही हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि जब मैं खुद को जानने में लग गई हूँ तो मुझे किसी दूसरों पे ध्यान ही नहीं जाता है, मुझे किसी को समझना ही नहीं है। मैं खुद में इतना खुद को समझने लग गई हूँ कि ये चीजें क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। तो इसीलिए वो तिम्मर गीता की बुक है, उसको मतलब अच्छे से समझेंगे तो पता चलेगा कि वो उसमें कितनी ऊर्जा है, और उसको पढ़ते ही वो फील होने लगती है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और मेरी सिस्टर का भी है। उसने भी उसको तिम्मर गीता की जो बुक घर पे है उसको पढ़ा और उसको फील हुआ। तो ये ऐसा है, अभी मेरा ये चल रहा है। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम सभी। प्रणाम। आपको तो बहुत अच्छा अनुभव कहा आपने, तो ये तो बहुत मोर लगाने वाली अनुभव है। ऐसे अनुभव तो ज्ञानी लोग भी कम कहते हैं, मल्लिक दीदी, ये बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत एक्सपीरियंस के साथ कही है, ये बहुत उच्च स्तर का है। ये कह नहीं पाएंगे लोग, कहते नहीं है इस तरह से। बहुत अच्छा है। यही है, इसी दशा को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं राज भैया। आएगी तब तक शुभांगी दीदी। शुभांगी दीदी आप बताओ तो आपको क्या समझा, अंजना माता जी को फिर कंटिन्यू करेंगे जी। हाँ भैया जी, प्रणाम प्रणाम सभी को। तो आज तो मैं बहुत ज्यादा बोलने वाली हूँ। मेरा आज तक का जो भी अनुभव है वो सारी चीजें बात करने वाली हूँ आज तो मैं। एक्चुअली मैं जो हूँ, मेरे आध्यात्मिक में पहली बात तो परम शून्य की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन समझे तो बहुत इजी है, उससे इजी कुछ भी टास्क नहीं है। तो इसके लिए तो सबसे पहले परम शून्य वाले गुरु हमें मिलने चाहिए। और शुभांगी की ये जो मशीन है ये तो सबसे लकीस्ट मशीन इन द वर्ल्ड है, क्योंकि मेरी आध्यात्मिक यात्रा उतनी ज्यादा नहीं है। मैं जस्ट, हाँ, मेरा बैकग्राउंड था कि मैं मतलब हमारे घर में बहुत ज्यादा पूजा वगैरह करते थे, और मैंने गुरु दीक्षा ली थी। आसाराम जी बापू की मैं शिष्य थी, और ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सरस्वती मंत्र लिया था, और सरस्वती मंत्र का मैं हर बार जप करती थी। एक बार मैंने अनुष्ठान भी किया था अहमदाबाद आश्रम जाकर। उसके अलावा और कुछ नहीं, बस सबके साथ प्यार से रहो, अच्छे से रहो, तो सब सही होगा। भगवान सबका मतलब भगवान उसे ही मिलेगा जो सबके साथ अच्छे से रहेगा, यही बस इतना ही बताया पता था मुझे, और वो ये चल रहा था। उसके बाद भाई भाई का था बहुत ज्यादा अध्यात्म में, तो वो जिधर जिधर जैसे जैसे जाता था उधर उधर वो उसको जो भी ज्ञान मिलता था वो मुझे बताता था। शुभांगी ये ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे अगर जब हम सांस लेते सो और हम करते हैं तो वो जो भीतर से आनंद आता है उसको फील करना ना तू, ऐसे कर करके वो जब भी जहां भी जो भी उसका खुद का अनुभव होता था वो हर बार मुझे बताता था, और मैं जो भी बता रहा है उसको लेकर मैं आगे बढ़ती थी। बस यही था। उसके बाद उसे भोले बाबा मिल गए। भोले बाबा के साथ में रहकर भी मतलब सबसे पहली बात तो ये परम शून्य वाले भोले बाबा हमें मिल गए। हम उनके पास आए, और उन्होंने इतने कम टाइम में हमें इतना ज्ञान दे दिया, वो परम शून्य वाली बीज हमारे भीतर डाल दी कि अभी तुम्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीजें बता दी। लेकिन जब हम परम शून्य की यात्रा में निकलते हैं तो उस समय ये मशीन भी तो रेडी होनी चाहिए। अगर ये मशीन रेडी नहीं रहेगी तो प्रकृति उस मशीन में वो परम शून्य का दर्शन कैसे दे पाएगी। तो क्या होता है यहाँ पर, हमें खुद की मशीन को प्रिपेयर करना ही होगा। अगर मेरी मशीन रेडी नहीं है, अगर नहीं हो है, तो वो प्रकृति चाह कर भी, भोले बाबा चाह कर भी मुझे नहीं दे पाएंगे परम शून्य। क्यों? क्योंकि ये मशीन वो परम शून्य का दर्शन ठानने के लिए रेडी होना चाहिए ना। क्योंकि एट लास्ट हमें जाके क्या पता चलने वाला है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो पूरा भ्रम है। और अगर मेरी मशीन रेडी नहीं है, डायरेक्टली मुझे वो परम शून्य का दर्शन मिल जाएगा, तो क्या ये मशीन ढान पाएगी? नहीं, उसके लिए हमें कुछ साधना करनी पड़ती है। तो ये साधना जो है वो खुद मशीन की खुद को ही करनी पड़ेगी,
गुरु जो होते हैं वो तो हमें मार्ग बताते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तो इसी मशीन को है ना। शुभांगी की मशीन ही तो चलेगी। जब वो चलेगी, जब उसको वो सारा ज्ञान, मशीन रेडी होगी, उसी के बाद ही वो दर्शन देगा। और अगर ये मशीन रेडी नहीं रहेगी, उसके पास ज्ञान पाना तो बहुत इजी है जी। हम जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, हमें पता चल जाता है। सत्संग सुनते हैं ना, उस टाइम पे तो लगता है हाँ ठीक है, अरे ये तो इजी है, हाँ ठीक है, मैं तो ये कर लूंगी। लेकिन जब हम एक्चुअल में उसे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, तब समझ में आता है अरे नहीं, ये इतना इजी टास्क नहीं है। फिर भी हमारे ऊपर तो भोले बाबा का हाथ है, हमें गाइड करने के लिए, हमें बताने के लिए। बट फिर भी ये मशीन रेडी नहीं होने के कारण वो प्रकृति हमें झिला रही है। वो प्रकृति भी क्यों झिलाती है? ताकि ये मशीन उस अनुभव को पकड़ के, उसे समझ के, ये मशीन रेडी होकर परम शून्य की ओर जा सके। इसके लिए वो प्रकृति झिलाती है। तो ये जब हमें ज्ञान हो जाता है, ये रास्ते में अहंकार आ जाएगा कि नहीं, अरे मुझे तो इतना आता है, अरे मैं तो सबको ज्ञान दे सकता हूँ। लेकिन अगर हम वहां पर अटक गए कि नहीं बस हो गया, मुझे इससे आगे नहीं जाना, हमें तो ये यही पर सच्चिदानंद का आनंद आ रहा है, मैं तो अपने भीतर ही खुश हूँ, तो मुझे और आगे का क्या करना? आगे परम शून्य देखकर क्या, परम शून्य के दर्शन देखकर क्या होने वाला है? होना तो यही है। तो फिर मैं अभी इसमें, अगर मैं इसी में यहीं पर सेटिस्फाइड हो गई, तो प्रकृति भी नहीं देगी ना। अगर तुम्हारी तड़प रहेगी उस परम शून्य का दर्शन पाने की, तभी वो देगी। और वो देगी भी तो इतने इजीली नहीं देगी, वो तो तुम्हें पहले जानेगी, परखेगी, परीक्षा लेगी, बहुत सारी परीक्षाएं लेगी, बहुत सारे ऐसे ठोक पीट करके उस मशीन को रेडी करेगी। उसके बाद जब उस परम शून्य को, मतलब भोले बाबा को हो जाएगा कि नहीं ये मशीन अब रेडी है, उस समय जाकर वो मुझे परम शून्य का दर्शन देगी। तो उसके लिए तो, और उन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा ज्ञान दे दिया है, तो उससे ढालने के लिए ये मशीन रेडी नहीं है। तो अभी यही साधना है कि मशीन को जल्दी से रेडी करना है। जो हमें बता रहे हैं किस तरीके से हमें ध्यान करना है, कैसे त्रिशूल बनना है। और इतना ही नहीं, सिर्फ त्रिशूल बन के नहीं, तो वो जो हम डे टू डे लाइफ में जो बोलते हैं ना, अध्यात्म और संसार एक साथ, जब तक हम वो सारी चीजें खुद का अनुभव नहीं लेंगे, वो अध्यात्म का ज्ञान हम जब तक संसार में यूटिलाइज करते हुए, वो फिफ्थ डायमेंशन में जीते हुए नहीं जाएंगे, खुद अनुभव नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमें परम शून्य का दर्शन नहीं होने वाला है। तो ये अगर सोचो तो बहुत इजी है। करना ही क्या है? सिर्फ ध्यान करो अच्छे से, और जो भी बताए गए हैं उस तरीके से चलो, तो हो जाएगा। लेकिन जब हम ये एक्चुअल करने जाते हैं, तब हमें पता चलता कि इट्स नॉट इजी टास्क। लेकिन अगर उन्होंने बताया है, जब तक ये मशीन रेडी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो जिसकी जिसकी यात्रा है उसको खुद को ही तय करनी पड़ेगी। भोले बाबा तो हमें मार्ग बताएंगे, उन्होंने ऑलरेडी हमें उतना गाइडेंस दे दिया है, उतना मार्ग बता दिया है, परम शून्य का पूरा ज्ञान, पूरा बीज हमें डाल दिया है। अब तो उनको, अगर हमें परम शून्य के दर्शन होंगे तो क्या उनको दुख होने वाला है? वो तो हमसे ज्यादा तो खुशी उनको होने वाली है। वो भी तो वही चाहते कि हम सब परम शून्य का दर्शन पाए, और इसी तरीके से सबको भी परम शून्य का दर्शन मिले। लेकिन ये मशीन ही अगर रेडी नहीं रहेगी तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी साधना, हमारी यात्रा हमें ही तय करनी है बस। और उससे चाहते हुए, उसको पुकारते हुए, उसे ही मांगते हुए बस चलना है हमारी यात्रा में। बस मुझे तो ये समझ में आया। प्रणाम सभी को। शुभांगी भी फुल्ली वो हो गई ज्ञानी। अब यही बाकी है चलना है इसको भी, भैया ज्ञानी बन गई है बेटी। ज्ञानी नहीं जी बनना, वही। परम शून्य का दर्शन चाहिए। ये ज्ञानी वाला ही तो पहले स्टेज तो पार ज्ञानी बनना करना ही पड़ेगा ना, है। वो तो बिना ज्ञानी तो नहीं हाँ बनेगा ना, परम। बनना पड़ेगा। हाँ जी। स्टेज पे ज्ञानी